स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि एक टेक्स्ट फाइल होगी, और इसका नाम हम इसको रिनेम करके हम इसका नाम रखेंगे index.html। इंडेक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में .html जरूर लगाना है। इस फोल्डर को हम अपने आईडी में ओपन कर लेंगे। जो आईडी हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके, और जहाँ हमने बनाया था डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट किया था HTML के नाम से, हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमने जो फाइल क्रिएट की थी index.html वो यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे HTML में। तो चलिए देखते हैं। HTML का जो सबसे पहला जो टैग हम लगाते हैं वो लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML। ये टैग बताता है ब्राउज़र को कि ये जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, और ये HTML का 5 वर्जन है। ठीक है, अब हम सबसे पहला उसके बाद जो हमारा टैग आता है HTML टैग ब्राउज़र को बताता है कि इस टैग के अंदर जितना भी HTML का कोड है वो इस टैग के अंदर लिखा हुआ है। HTML टैग के अंदर दो टैग आते हैं, एक आता है हेड और दूसरा आता है बॉडी। तो जो हेड टैग है, जितनी भी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हेड टैग के अंदर होगी, और जो डॉक्यूमेंट में जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब उसकी कोडिंग बॉडी टैग के अंदर होगी। हेड टैग के अंदर एक टैग हम लगाते हैं टाइटल। उसका नाम हम रख सकते हैं, सबसे पहले हम ये जो हमारा कोडिंग का पार्ट है, मतलब इसको हम देखने के लिए ब्राउज़र में देखेंगे ना, तो इसको ओपन कर लेंगे हम ब्राउज़र में। तो चलिए मैं गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे index.html लिखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है वो index.html आ रहा है। इसको अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग आता है, उसके अंदर हम इसको कुछ भी लिखेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे। ये याद रखते हैं आपको, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, तभी आपके चेंजेस यहाँ पे शो होंगे। अगर रिफ्रेश करने के बाद भी शो नहीं हो रहे तो आप ट्राई करना, कंट्रोल प्लस से प्लस आर प्रेस करके देखना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे हम HTML क्लास लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। बॉडी टैग के अंदर हम देख लेते हैं कि बॉडी टैग के अंदर जो हम टैग यूज़ करते हैं, कुछ कॉमन टैग्स के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग एक्चुअली 6 टाइप्स का होता है, H1 H2 H3 और H6। ये H3 हो गया, H4 H5 H6। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी इसके क्लोजिंग टैग में भी चेंजेस करने हैं। ओपनिंग टैग में अगर चेंज किया है आपने कुछ, तो आपको क्लोजिंग टैग भी उसका चेंज करना है। सेम टू सेम होना चाहिए दोनों का नाम। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा हेडिंग टैग है उसके अंदर, मतलब ये 6 टाइप के हेडिंग टैग्स हमारे पास क्यों होते हैं, एक्चुअली में इनमें क्या अंतर है। दिस इज हेडिंग 1 मैंने कर दिया इसको, और मैं इसको कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हेडिंग 2 कर दूंगा, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जितना भी यहाँ पे H का नंबर इंक्रीज होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे फॉन्ट साइज कम होगा। ठीक है, H अगर 6 है तो उसका फॉन्ट साइज उतना ही छोटा होगा। समझ गए आप। दूसरी बात यहाँ पे क्या आता है कि एक पी टैग आता है। पी टैग हम यूज करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। हमारे पास काफी सारा टेक्स्ट है और उसको हमको लिखना है, तो हम उसको पी टैग के अंदर हम लिख सकते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने ये काफी सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं ये कैसा यहाँ पे शो हो रहा है। तो पी टैग के अंदर हमारा जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कुछ इस तरीके से शो होता है। लेकिन मैंने ये पूरा एक लाइन में मेरा यहाँ पे आ रहा है, और ये
ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। लेकिन अगर मेरे को मैन्युअली लाइन ब्रेक करनी है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ये जो है ना इस तरह से शो हो ब्राउज़र पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट कुछ इस फॉर्मेट में शो होना चाहिए ब्राउज़र के ऊपर। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि HTML जो होता है वो इस तरह से लाइन ब्रेक नहीं करता है। अगर आप कोडिंग में लाइन ब्रेक किए हो तो वो आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है BR। आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये इंडिविजुअली ऐसे ही यूज़ होता है। तो आपको जहाँ से भी लाइन आपको ब्रेक करनी है वहाँ पे आप BR का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम जैसा मैंने कोडिंग में लिखा है सेम वैसा ही मेरा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक टैग और आता है। अगर मेरे को ये हेडिंग वाला पार्ट मेरे को पैराग्राफ से थोड़ा सेपरेट करना है एक लाइन के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा? मैं एक सिंपल सा एक टैग लगाऊंगा HR, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। चलिए अब जानते हैं एक नेक्स्ट टैग के बारे में, कुछ जिनका यूज़ हम कर सकते हैं कि अपने फ़ॉन्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये जो है डॉलर, ये मेरे को बोल्ड करना है, तो मैं इस डॉलर को बी टैग के अंदर बंद कर दूंगा। बी टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डॉलर को डाल दूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो डॉलर यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। और मेरे को अगर ये इटैलिक में करना है, डॉलर मेरे को इटैलिक करना है तो मैं उसको आई टैग के अंदर बंद कर दूंगा तो उससे इटैलिक हो जाएगा। और सेम एज अगर मैं इसको यू टैग के अंदर बंद कर दूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। यू टैग के अंदर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही वर्ड बाय वर्ड ऐड करना है उसके टैग के अंदर। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ भी एक साथ बी टैग के अंदर बंद कर देंगे तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही बोल्ड हो जाएगा। आप जितना भी कंटेंट उस टैग के अंदर बंद करेंगे वो उसका इफेक्ट उस पूरे टेक्स्ट पे दिखाई देगा, जो भी आपने उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर डाला है, जो भी कंटेंट आपने डाला है वो आपको पूरे पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा उस टैग का। यू टैग से अंडरलाइन हो गया। अगर आपने देखा हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे शो होते हैं वहाँ पे उसके जो एक्चुअल MRP होता है वो एक लाइन से कटा हुआ होता है और उसका जो मेन प्राइस होता है वो लिखा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे MRP लिखा हुआ है और MRP में मैंने 999 लिखा है और मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है $5 में। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? फिलहाल मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। इसको मैं BR टैग की मदद से नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि यार मेरे को ये 999 जो है इसको मेरे को एक लाइन से कट करना है जिससे उसको समझ में आए कि ये इस प्राइस पे नहीं सेल हो रहा है प्रोडक्ट, ये 599 पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक लाइन आ गई है इसके ऊपर। अब मैं इसको बी टैग के अंदर बंद कर दूंगा ना तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है इसका प्राइस है ये सारा बोल्ड हो जाएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा केवल जो एक्चुअल प्राइस है केवल वही हाईलाइट हो, बाकी मेरा कुछ भी हाईलाइट ना हो, तो मैं केवल 599 को बी टैग के अंदर बंद करूंगा। चलिए अब समझ लेते हैं एक नेक्स्ट टैग है सेंटर। अगर मेरे को ये पूरा जो भी मैंने लिखा हुआ है अगर मेरे को पूरा सेंटर में चाहिए ना, तो जो भी कंटेंट मेरे को ब्राउजर की डिस्प्ले के सेंटर में चाहिए उस पूरे कंटेंट को मैं सेंटर टैग के अंदर बंद कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, पूरा पैराग्राफ मेरा सेंटर में आ चुका है।
अगर मैं इसी तरह से हेडिंग को भी सेंटर में चाहता हूँ तो मैं इंडिविजुअली हेडिंग को भी पूरे जो 1 से लेके 6 तक मेरी हेडिंग है उनको अलग सेंटर टैग के अंदर बंद कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, एक नया सेंटर टैग यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा, तो ये पूरा कंटेंट इसका सेंटर में आ जाएगा। आ गया समझ? चलिए देखते हैं नया टैग। एक्चुअली नेक्स्ट टैग आता है हमारा फॉर्म। फॉर्म टैग होता है हमारा। फॉर्म टैग के अंदर कुछ हमारे इनपुट फील्ड्स होते हैं। इनपुट फील्ड्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो इनपुट यहाँ पे लिखना है आपको, उसके आगे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइप, और उसमें इनपुट का टाइप लिखना है। अभी में बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, रेडियो बटन भी हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। ईमेल ईमेल टाइप भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने फॉर्म लिख के यहाँ पे उसके अंदर इनपुट टैग ओपन किया, तो यहाँ पे मेरे को एक इनपुट फील्ड मिल गया जहाँ पे यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। एक्चुअली फॉर्म का काम ही ये होता है कि यूजर से कुछ डेटा फिल करवा के सर्वर पे सेव करवाना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे केवल हमको एक इनपुट शो कर रहा है। यार यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस इनपुट के अंदर उसको क्या डालना है? तो उसके लिए हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट आता है इसका इनपुट का, प्लेस होल्डर। वहां पे हम लिख सकते हैं एंटर योर नेम, और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। तो अब यहाँ पे यूजर को पता चल रहा है कि उसने यहाँ पे उसको अपना नाम डालना है। चलिए देख लेते हैं, कुछ और टैग यहाँ पे बनाते हैं इनपुट के। इनपुट टैग के अंदर मैं एक और प्लेस होल्डर यूज करूंगा, उसमें लिख दूंगा एंटर योर फोन नंबर। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा ये। और मैं एक और इनपुट लगाऊंगा यहाँ पे, और इसका टाइप में कर देता हूँ ईमेल, और इसका टाइप में कर देता हूँ नंबर। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक और इनपुट लगाएंगे। एक्चुअल में अगर यूजर ने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया, आपने यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद उसको करना क्या है? सबमिट तो करेगा ना वो किसी बटन से। तो वो बटन हमको बनाना है। उस बटन को भी हम इनपुट टेक्स्ट से बनाएंगे, और उसका जो टाइप है हम कर देंगे सबमिट। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बटन आ चुका है। अब यूजर को पता है कि यहाँ पे उसको नाम डालना है, यहाँ फोन नंबर डाल के और ईमेल आईडी डाल के इसको सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं अपना नाम। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी मतलब कैरेक्टर की दबाता हूँ तो वो यहाँ पे एंटर नहीं होगी, क्योंकि इसका जो टाइप है वो नंबर है। और मैं अगर यहाँ पे नंबर प्रेस करूँगा ना, तभी ये एंटर होगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल लेते हैं, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के, ठीक है, फ़ोन नंबर का आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे केवल नंबर ही आएगा। और यहाँ पे अगर मैं ईमेल आईडी ठीक नहीं डालता हूँ और इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा। एक्चुअली में ये बोल रहा है कि भाई ये ईमेल आईडी नहीं है, तुम क्या डाल रहे हो यार ये। अब ये सबमिट हो जाएगा अगर एक वैलिड ईमेल आईडी मिलती है। जब जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट होता है, अगर उसी फॉर्मेट में ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर होती है, तभी वो यहाँ पे उसको लेगा, वरना वो बोलेगा यार क्या डाल रहे हो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे हम CSS के भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।